नमस्कार दोस्तों। ये हमारी सरकार का एक और एग्जाम्पल देख लो जी। लाइट चली गई थी, उसकी वजह से नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। दोबारा इस लाइव को स्टार्ट करता हूँ जी। आज का अपना मुद्दा, वो वीडियो डिलीट हो गई है वहां से, नेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से। फिर दोबारा एक बार लाइव स्टार्ट कर लेते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। अपना हर चरण पे सरकार इस महामारी में, हर चरण पे हर कदम पे सरकार फेल हो हुई है जी अपनी। चाहे वो इकोनॉमी के लेवल पे देख लो आप, चाहे वो कोविड के मामले पे देख लो, मजदूरों के मामले पे देख लो, किसानों के मामले पे देख लो, खाना डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में देख लो, कहीं भी देख लो, सरकार हर मुद्दे पे फेल हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो रही है इस सरकार के साथ कि ये सबसे अनप्लान्ड गवर्नमेंट है। कोई प्लानिंग नहीं है इनकी। जब इन्होंने स्टार्टिंग से, जब से सरकार आई है, ये चाहे आप नोटबंदी में ले लीजिए, चाहे आप जीएसटी में ले लीजिए, या अभी लॉकडाउन का मामला ले लीजिए, किसी भी चीज में ले लीजिए, इस सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है। इन्होंने किसी से कोई सलाह मशवरा बिना करे एक डिक्टेटरशिप की तरह अपने डिसीजन थोप दिए। नोटबंदी में ले लीजिए, डेली वेज, आरबीआई डेली वेज अपने रूटीन चेंज कर रहा था, नोटिफिकेशन डाल डाल के कि नहीं ये अब ये होगा या ये ऐसे करेंगे। हर चीज उसमें चेंज हुई। जीएसटी में भी सेम चीज हुई कि आपकी चीजें डेली वेज चेंज हो जा रही थी। लॉकडाउन का तो कहना ही क्या, लॉकडाउन में तो बिल्कुल ही बरस्ट हो गई है सिचुएशन है। कोविड में इलाज नहीं दे पा रहे, इकोनॉमी वो ठप होती जा रही है। इकोनॉमी अगर ठप हो गई तो कल को कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? इकोनॉमी को बचा नहीं पा रहे, पैसा अपना गर्त में जा रहा है। पेट्रोल महंगाई इतनी बढ़ा दी है, पेट्रोल डीजल के भाव नेगेटिव होने के बाद भी सरकार ने इतने महंगे पेट्रोल और डीजल कर रखे हैं, क्या वो पैसा वहीं से निकाल लेंगे? इकोनॉमी देख लीजिए आप अपनी। इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 19-20 मतलब अप्रैल टू मार्च 20, इसमें पर क्वार्टर गवर्नमेंट अपना इकोनॉमी का डाटा रिलीज करती है जी। उस हमें किसी टाइम पे अपनी इकोनॉमी 10% ग्रोथ करी है अपनी इकोनॉमी ने, और वो इकोनॉमी गिर के आज के दिन फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल टू जून 5.2%, उसके बाद जुलाई टू सितंबर 4.4%, अक्टूबर टू दिसंबर 4.1%, और उसके बाद अभी जनवरी टू मार्च 3.1%। 3.1% की ग्रोथ दिखा रही है जी, जिसमें अपने इन्होंने नए फॉर्मूले से, ना कि पुराने फॉर्मूले से, नए फॉर्मूला इन्होंने आते ही सरकार में चेंज कर दिया था इकोनॉमी कैलकुलेट करने का। अपने अरविंद, एक्स इकोनॉमी एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने बोला था कि इस जो ये डाटा नए फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रही है इकोनॉमी का ग्रोथ, वो 1.5 से 2% इन्फ्लेक्टेड हो सकता है। उसका मतलब यह जी, एक यानी कि जो 3.1% का डाटा दे रखा है, उसमें से मिनिमम चाहे 2% हटा लीजिए आप, या 1.5% हटा लीजिए, वो आपके एक्चुअल ग्रोथ है पुराने फॉर्मूले के हिसाब से। इस गवर्नमेंट की ये कारस्तानी भी देख लो कि इसने इकोनॉमी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तक चेंज कर दिया है। ये इलाज नहीं दे पा रहे। कोविड में जी मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी अपनी स्वास्थ्य के ऊपर, उसके अंदर भी मैंने यही बताया था कि अपने एम्स के डायरेक्टर, उनकी स्टेटमेंट आई थी कि आपका ये कोविड का जो साइकिल है, ये आपका जून और जुलाई में पीक पे रहेगा। उन्होंने इतने, एक डायरेक्टर है अपने सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं, अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बात हवा में तो है नहीं, कुछ सोच समझ के बोल रहा। और उसका आज प्रूफ भी दिख रहा है हमें। आज ये देखिए कि आज 31 मई को अभी डाटा लगभग 185 186 के आसपास है। शाम तक ये 190 के करीब 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 लगा लीजिए आप, 188 187 190 के करीब हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन के बेस पे इजीनेस में 2 लाख मान लो आप। अब अपना जो इंडिया में इन्फेक्टेड लोगों के डबल होने की जो डेज हैं, वो 13 to 14 डेज है। मैं फिर भी 15 डेज ले रहा हूं कि 13 to 14 डेज में अपने डबल हो रहे हैं। 15 डेज ले लीजिए आप। अब 2 लाख लोग, 15 जून तक 4 लाख लोग हो गए, 30 जून तक वही 8 लाख लोग हो गए, 15 जुलाई तक 8 के 16 लाख लोग हो गए, और वही 32 लाख लोग हो गए 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक आप ये देखिए
30 लाख लोग होने बहुत बड़ी चीज हो जाएगी अपने लिए। और ये तो तब है जब यही रेट चलता रहे, सेम स्पीड चलेगी, तब जाकर 30 लाख लोग आप जुलाई तक एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर ये स्पीड थोड़ी सी भी बढ़ी तो 50-60 लाख लोग कहीं नहीं गए। 50-60 लाख लोग इंपैक्ट करेगा ये कोविड। सरकार की प्लानिंग का है जी, हॉस्पिटल नहीं है, बेड नहीं है, अच्छा कोई इक्विपमेंट्स नहीं है ढंग के, पीपी किट नहीं दे पा रहे। अभी उन्होंने चिल्ला के बोल तो दिया कि भाई हमारे यहाँ पे मास्क बना रहे हैं, पीपी किट बना रहे हैं। उसका रॉ मटेरियल आ कहां से रहा है, उसकी पहले एक बार सर्च करो, रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है उसका। मोस्टली चाइना इंपोर्ट है वो। ये बोलते कि आत्मनिर्भर बनो। डीआरडीओ के अंदर सिर्फ 8 टेस्टिंग लैब है, जो पीछे से मैंने डाटा पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, मेरी जब तक की नॉलेज है उसमें 8 टेस्टिंग लैब है जो मास्क को, पीपी किट को उनकी सेफ्टी वाइज स्टैंडर्ड पे सर्टिफाई करती है। और उनके पास अभी 2 महीने का बैकलॉग चला हुआ है। आप देखो आप क्या क्या कर रही है गवर्नमेंट। डीआरडीओ के पास या उनके लैब में 2 महीने का बैकलॉग है, 56 दिन का, जो उनके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है, जो उनको टेस्टिंग करनी है। लॉकडाउन इन्होंने बिना प्लानिंग लॉकडाउन कर दिया, लोगों को कुछ पता नहीं। एक इन्होंने पहले टेस्टिंग करी संडे के दिन, फिर उसके बाद इन्होंने सीधा आके 8:30 बजे बता दिया कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं। 3.5 घंटे में लोग क्या करेंगे। आज 5वां लॉकडाउन अनाउंस हो गया 30 जून तक। पहले लॉकडाउन में बोला कुछ नहीं कर सकते, दूसरे लॉकडाउन में बोला ये नहीं कर सकते, तीसरे लॉकडाउन में बोला कि आ, आप ऐसे ऐसे कुछ भी करो, ऐसे ऐसे कर सकते हो। फोर्थ लॉकडाउन में बोला कुछ काम ऐसे ऐसे कर सकते हो। 5वां लॉकडाउन में बोल दिया कि कुछ भी करो भाई, हमारे भरोसे ना रहो। सेम चीज हुई है, क्या सरकार के भरोसे नहीं है। आप कुछ भी करो, अपना इलाज किसी तरह करवाओ, अगर कल को आप इन्फेक्टेड हो जाते हो। एक प्रत्यक्ष केस मैंने देखा जी मेरे एरिया में, वो बंदा इम्पैक्ट पॉजिटिव पाया गया। उसने हर एक जगह कॉल करी, जो इन्होंने टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं या वैसे भी दिए हुए हैं। उसको एक जवाब आगे से ये मिला कि सर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा लीजिए। ये सरकार की ये प्लानिंग है और इस तरह से ये कोविड से जीतेंगे। फर्स्ट टाइम में कि ऐसी महामारी आई अपने ऊपर जिसने सरकार की पूरी तरह से पोल खोल के रख दी। क्या करेगी सरकार इसके अंदर। इनकी कोई प्लानिंग होती ढंग की तो कम से कम ये इलाज तो दे पाते। मजदूरों का देख लो जी, मजदूरों का बुरा हाल हो रहा है, पैदल जा रहे हैं वो लोग, ट्रेनें भटक रही हैं। इतनी बेकार गवर्नमेंट है, इतनी बेकार इनका सिस्टम बना हुआ आज के दिन कि ट्रेन के अंदर लोग मजदूर मर रहे हैं और इनका डाटा, एक्चुअल डाटा जो है वो पब्लिश नहीं कर पा रहे। आरपीएफ बोल रही है कि सब 80 लोग मरे हैं उसमें, टोटल जो भूखमरी से है। 80 आप 75% ले लीजिए, 60% ले लीजिए फॉर सेफर साइड। जबकि गवर्नमेंट कह रही है सिर्फ 9 लोग मरे हैं। इनका आपस में डाटा नहीं है। वो रेलवे के चेयरमैन आके एक बार बता तो देखिए जी, इतने लोग एक्सपायर हुए हैं। रेलवे कह रहा है कि हमारी ट्रेन नहीं भटक रही। जबकि एक न्यूज बताता हूं जी मैं आपको, जो ट्रेन 8 या 9 दिन में पहुंची थी, उसके लिए भास्कर ने अपनी न्यूज छाप दी, ट्वीट है उनका। उसके बाद रेलवे ने उसका खंडन करा कि नहीं नहीं इतने दिन में नहीं पहुंची, ये इतने दिन में पहुंची है। बाद में उन्होंने उसी चीज को ट्वीट करके अपना स्टैंड क्लियर करा कि नहीं, ये चीज 9 दिन की बजाय हो सकता है 8 दिन में पहुंची हो, लेकिन ट्रेन 8 दिन में पहुंची और हम इस खबर पे स्टैंड करते हैं कि हमारी खबर सही है। उसके बाद सरकार ने उसको जवाब क्यों नहीं दिया जी। ये बोलते कि नहीं नहीं हमारी ट्रेन भटक नहीं रही। 50 ट्रेनों को मैनेज नहीं कर पा रहे ये कि वहां पे कंजेशन बहुत ज्यादा है। 1200 ट्रेन चलाने, 1400 ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं ये। कितने कितनी शर्म की बात है कि एक बेचारा बच्चा वहां पे मरा हुआ जानवर खा रहा है। कितनी वीडियो वायरल हुई वो। शर्म तो है इनके। कम से कम गवर्नमेंट उनको कुछ तो सोच लेती, पहले चला देती 3 दिन से पहले ट्रेन। कम से कम 50, 60, 70, 75, 80% लोग जो थे वो चढ़ के चले जाते। अगर उस टाइम इनके माइंड में ये था कि नहीं फर्स्ट के बाद हमें सिर्फ चैन तोड़नी है,
14-15 दिन का जितने भी दिन का था वो फर्स्ट लॉकडाउन, उसमें चेन टूट जाएगी और बाद में हो जाएगा। उसके बाद भी तो कम केस थे, कम केस में उसके बाद चला देते, तब भी सेकंड लॉकडाउन इन्होंने ऐसे निकाल दिया, जिसकी वजह से ये हालत हो गई। जब केस कम थे तो साहब ने डब्बा उठा लिया कि नहीं जी हम ही पिटेंगे इसको, तब तो नहीं जी हमारा डब्बा हम ही बजाएंगे। और जब अब केस बढ़ने लग गए, अब सारा राज्यों को ऊपर डाल दिया कि भाई तुम अपने आप देखो, तुम्हारे राज्य के लोग मरे जिए हमें नहीं मतलब। इससे अच्छा पहले ही फर्स्ट लॉकडाउन में सलाह कर लेते, पहले सलाह करके कम से कम लोगों को मरने से तो बचाया जा सकता था। और ये तो कोविड है, अभी तो ये महामारी खत्म होने के बाद जो अपन सबसे बड़ा संकट देख रहे हैं, इकोनॉमी डाउन होगी, इकोनॉमी डाउन होने की वजह से भूखमरी फैलेगी। अभी तो लेबर निकल के चली गई है इंडस्ट्रियल एरिया से, लेबर ही नहीं बचेगी तो काम कौन करेगा? काम नहीं होगा तो वो जो अपनी फैक्ट्रियां हैं वो फुल कैपेसिटी पे नहीं चल पाएंगी, फुल कैपेसिटी पे नहीं होगी, डिमांड वैसे ही नहीं है। तो अपन एक बड़ी सारी समस्या की ओर बढ़ रहे हैं। कोविड से बड़ी तो भूखमरी हो रही है। कितनी कितनी वीडियो देखी हमने, वो लेडीज जिसका बेचारा बच्चा, इतने इतने असंवेदनशील लोग हैं ये। एक ट्रेन में एक महिला, उसके बेचारे बच्चे छोटे छोटे, वो एक्सपायर हो गए और उसको स्टेशन पे उतार के और चल दी ट्रेन। आरपीएफ वाले आगे से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अरे सोचो उसकी जगह आपका कोई होता, आपका अपना कोई रिश्तेदार होता या आपका अपने परिवार का कोई होता, क्या गुजरती आपके दिल पे? वो भी तो किसी का परिवार था। एक बेचारी, वो मैंने लेडीज की वीडियो मेरे पेज पे भी डाली थी कि वो हॉस्पिटल के गेट पे, उसकी वीडियो की पुष्टि नहीं है लेकिन उसमें जो लिखा हुआ था वो ये था कि वो लेडीज बिना इलाज मिलने के कारण एक्सपायर हो गई। उसके दो छोटे छोटे बच्चे, दो छोटे छोटे बच्चे उसके। साहब ये वोट नहीं है अकेले, आपने तो वोट लेके इनको मरने के लिए छोड़ दिया। अरे शर्म कर, कुछ आपने वोट लिया तो कम से कम कुछ तो करो इसके लिए। अपनी थी पीठ थपथपा रहे हो जी, हाँ जी हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया। कुछ नहीं करा, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ वैसे ही मार दो, ऑर्डर कर दो पास की, मार दो सबको, गरीब ही ना बचे इंडिया में। यही वो गरीब थे जिनकी वजह से साहब आप सरकार में बना गए, इन्हीं गरीबों की वजह से, और इनको मरने के लिए छोड़ दिया आपने। 14 मई को इन्होंने पैकेज 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करा, 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करा 14 मई को। आज के दिन कोई भी किसान का पैकेज देख लो आप, उसके ग्राउंड लेवल तक पहुंचाओ। कोई मजदूर का पैकेज देख लो, कोई ग्राउंड लेवल तक पहुंचाओ। कोई एमएसएमई का पैकेज देख लो, कोई ग्राउंड लेवल तक पहुंचाओ। पहली बात तो वो झुंझुना, मैं उसको झुंझुना बोलता हूँ, 20 करोड़ 20 लाख करोड़ का वो जो पैकेज है वो झुंझुना है सिर्फ। वो इन्होंने पकड़ा दिया, बचाते रहो बस। अब उसका जो नेट फिजिकल इंपैक्ट है वो सिर्फ 1.5 लाख करोड़ का, जिसमें कि मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन ले रखा है। वरना तो 1 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में सिर्फ उसका फिजिकल इंपैक्ट है 20 लाख करोड़ में से। उसका मतलब यह है कि 18.5 लाख करोड़ रुपए तो पहले अनाउंस कर चुके हैं। वो स्कीम इन्होंने नए पुरानी टॉफी नए रैपर में बांध के अपने को पकड़ा दी कि ले चूसते रहो झुंझुने को, खिलाते रहो झुंझुने के साथ। अरे हमारा ही पैसा, हमने आपको टैक्स दिया, हमने आपको चंदा दिया, वही पैसा आप हमें लोन के उसमें दे रहे हो और आप उसको रात पैकेज बोल रहे हो, वाह जी वाह। अरे शर्म करो साहब, आपकी तरह सारे अनपढ़ नहीं है, कुछ पढ़े लिखे भी हैं इस देश में, समझते हैं आपकी चालाकी। लोन ले लो, लोन कब से रात होने लग गई। और जो आपने ये मोरेटोरियम पीरियड रखा ना, 12 महीने का जो आपने मोरेटोरियम पीरियड रखा है, साहब पागल ना बनाओ। 12 महीने का मोरेटोरियम पीरियड या 6-6 महीने का, जो 3-3 महीने का तो आप इस पे दिया, और 12 महीने का आपने एक पैकेज में अनाउंस करा है। आप बोल रहे हो कि चलो उसका मैं मोटा मोटा आपको हिसाब लगा के बताता हूं जी। आपको 7.5% पे 1 करोड़ रुपए मिल गए, मिल गए, आपने यूज कर लिए। अब वो जो 12 महीने आप
आपको वो मोरेटोरियम पीरियड है, उसमें क्या ब्याज नहीं लेंगे ये? अरे साहब, वो 12 महीने का ब्याज लग रहा है आपको पूरे 1 करोड़ रुपए पे। अगर आप 12 महीने का वो ब्याज अगर अपने टोटल इंटरेस्ट में जोड़ के देखोगे और उसको उसका इंपैक्ट देखोगे, तो आपका 7.5% की बजाय वो 13-14% पड़ेगा आपको लोन। ये इन्होंने चालाकी खेल ली है। मोरेटोरियम पीरियड में या तो आप छोड़ दो कि भाई ब्याज नहीं लेंगे हम, फिर तो हमारी समझ में आता है कि हाँ, आपने कुछ राहत दी। आप वो 12 महीने जो छोड़ रहे हो मोरेटोरियम पीरियड के, आप तो उसका भी ब्याज लोगे और उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होगा। बेवकूफ है जनता जो आपकी समझ नहीं रही। आप बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो और दिखाते कुछ और हो। एक बड़ी सही बात बोली थी राजीव ध्यानी है अपने लखनऊ वाले, उन्होंने एक बड़ा सही बोला था ये कि 100 में से देंगे 60, उसमें से आधे लेंगे काट, बाकी के बचे 30, 10 दे देंगे, कब देंगे कहां देंगे नहीं पता, 10 दिला देंगे, किससे दिलाएंगे कब दिलाएंगे नहीं पता, बाकी के बचे 10 सब लेके थोड़ा भाग रहे हैं। 16 अन्य बात बोल लिया जी उन्होंने, अगर कोई समझने वाला हो। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। मोरेटोरियम पीरियड का पैसा दे रहे हैं हम इनको, किसानों का पैसा है जी। मजदूरों में तो बाद में आऊंगा, चलो पहले एक बार किसानों की बात करते हैं। किसानों को पहली बात तो इन्होंने ये बेवकूफी करी कि भाई आप ऑनलाइन करो अपना सारा। अरे वो किसान है, वो हल चला रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, उनको नहीं, इतनी बड़ी आपने इतनी टेक्नोलॉजी नहीं दी ना, आपके स्कूल ऐसे थे कि वो ऑनलाइन काम कर पाए। आपकी नाकामी है, उसमें आपने बोल दिया कि ऑनलाइन अपना सारा दिखाओ। कहां से करेंगे वो ऑनलाइन? किसकी जमीन किसी में चढ़ी हुई है, किसी के किले किसी में चढ़ गए, किसी के किसी में चढ़े हुए हैं। एक 2 किलो वाला, 2 किले हैं जिसके, वो 50 किले चढ़वाए बैठा अपने, जिसके 50 किले हैं बेचारे, उसके 1.5 किला चढ़ा हुआ है। पहली बात तो ये, चलो इसको भी झेल लिया किसी तरह किसान ने। वो अपनी फसल ले गए, तुमने फसल नहीं खरीदी, बारिश में आधी फसल उनकी खराब होगी, चलो वो भी छोड़ो, किसी तरह रो पीट के फसल बिक गई। फिर आपने वादा करा जी 72 घंटे में पैसा आ जाएगा। आज 30-32 दिन हो गए, किसी के पैसे भुगताए तो बता दो। किसी के भी पैसे आपने भुगताए हो, किसी के खाते में डलवा दियो तो बता दो। क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, क्यों किसानों को मारने का काम कर रहे हो? पुलिस का है, इनका जोर अमीरों पे तो चलता नहीं, गरीबों के ऊपर छोड़ रखे हैं ये पुलिस वाले। सारे पुलिस वाले नहीं, बहुत सारी लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी इस तरह की वीडियो भी आई है कि भाई दिल खुश हो गया कि हाँ पुलिस वाले ये काम भी कर सकते हैं। अगर मान लिया 100 वीडियो आए तो उसमें से 90 वीडियो वो हैं जिसमें कि मारकाट मचा रखी है उन्होंने। अरे तो पहले ही कुछ तो तुम्हारी सरकार के मारे हुए गरीब बेचारे, कुछ कुदरत ने मारे हुए, बाकी रही गई सर तुमने पूरी कर दी उनकी। अभी छिंदवाड़ा की वीडियो थी, वो बेचारा बूढ़ा था, उसको मार मार के तोड़ फोड़ दिया। साहब इतनी दरिंदगी अच्छी नहीं है गरीबों के लिए। वोट के टाइम उन्हीं के पास पहुंचे थे। अरे वैसे नहीं, देशवासी समझ के नहीं, कम से कम वोट समझ के तो कर दो कुछ। इनसे अच्छा तो सोनू सूद है बेचारा, अपने दम पे करने लग रहा है। ये नेता पहुंचा दिया हमने, एक बार बनने के बाद लाइफ टाइम पेंशन खाएंगे, तनख्वाह ले रहे हैं, किसी का जेब से ठन्नी निकली नहीं निकली। कम से कम वो भाई कर तो रहा है बेचारा, अपने दम पे लगा तो हुआ है। सल्यूट है उस भाई को, जितना उसने करा है। ये नेता इसका 10% भी कर देते तो ये हालत ना होती आज इनकी, भूखमरी ना फैल रही होती, लोग मर नहीं रहे होते। सब गिरे गिरे लोग हैं, घोटाले कर रहे हैं इसमें, इस महामारी में भी घोटाले कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात तुम्हारे लिए क्या होगी कि हिमाचल में इनका प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे गया घोटाला सामने आने के बाद। शर्म, डूब के मर जाओ कहीं, शर्म है तो थोड़ी बहुत ही।
अभी तो और भी निकलेंगे, आप देख लेना। आप, ये मेरे वर्ड है, लिख लेना आप इसको। अगर ढंग से जांच हुई तो इनके इलेक्ट्रिक में भी, मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी निकलेंगे, दवाइयों में भी निकलेंगे, और राशन में भी निकलेंगे इनके घोटाले, निकलेंगे इनके। अरे इस, कम से कम इस चीज में तो लोग मर रहे हैं, कम से कम उनकी तरफ देख के तो घोटाले ना करो। तुमने वैसे तो घोटाले लीगल कर ही दिए हैं। जो तुम्हारा चंदा आ रहा है वो लीगली कर दिया तुमने, इलेक्ट्रल बॉन्ड आगे। बैंकों के ऊपर एक कमेटी बिठा दी। बैंकों के थ्रू जो हो रहा है, वो जितने फ्रॉड लोन दिए हैं उनकी जांच नहीं हो पा रही। चलो वो तो एक अलग मुद्दा, वो तो कभी बड़ा लंबा मुद्दा, उस पर तो कभी आराम से। ये है जी हमारी सारा हिसाब किताब। फिर लाइट चली गई हमारी। तो मैं ये कह रहा था जी, कम से कम इस महामारी में तो छोड़ दो, महामारी में तो घोटाले मत करो कम से कम। लोग तो वैसे ही मरे पड़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप ये देखो कितनी निकम्मी सरकार है ये। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया, जो अपने सोलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उसने बोला कि जो मजदूरों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे कर रहे हो, चाहे कोई रिपोर्टर कर रहा है, वो गिद्ध है। ये सरकार ने एफिडेविट दिया है। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि साहब हमारे इसमें एक भी मजदूर सड़कों पे नहीं है। कितना बेवकूफी, कितनी झूठ बोलते हैं ये। सुप्रीम कोर्ट ने 64 दिन बाद, पहले इनके पास वो पिटीशन गई थी मजदूरों के लिए कि भाई मजदूर दुखी हैं, उस पर उस टाइम उन्होंने सुनवाई करने से मना कर दिया। तो 60 दिन, 64 दिन बाद उनकी फिर नींद खुली कि नहीं, कुछ हो रहा है देश में। अरे सुप्रीम कोर्ट अंधा है क्या? उसको दिख नहीं रहा? सरकार ने जो लिख के दे दिया फाइनल हो गया। इतने निकम्मे ये हैं, जिसने वहां जुट्टी वो बता दी कि हमारे एक भी मजदूर सड़क पे नहीं है। ये कोई बाहर भाई है? ये पाकिस्तानी है सारे जो रोड पे चल रहे थे फिर, अगर एक भी हिंदुस्तानी और एक भी मजदूर नहीं है तो। 64 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार को, 64 दिन बाद, चलो देर सवेर जागा, उसने बोला सरकार को कि आप ये काम करिए मजदूरों के लिए। एक तो कि जिस भी राज्य में मजदूर हैं सड़कों पे, वो खाना खिलाओ, उनका रहन सहने का काम करो। तीसरा उन्होंने बोला कि, एक मिनट दीजिए, एक मिनट। तीसरा उन्होंने बोला कि ट्रेन जो है, ट्रेन जो चलेगी, जितने राज्य ट्रेन मांगे उनको उतनी ट्रेन दो। केंद्र को बोली गई है बात। उसके बाद उन्होंने बोला चौथी चीज कि आप जितना भी उनसे कोई किराया नहीं लोगे। आपने सबने देखा कितना हंगामा हुआ कि मजदूरों से किराया ले लिया। कोई बेचारा अपनी पजेब बेच के, कोई अपना मोबाइल बेच के इनका किराया दिया उन्होंने। शर्म नहीं आ रही? अरे इतनी असंवेदनशील गवर्नमेंट कैसे हो सकती है? एक गरीब बड़ा चिल्लाया था कि मैं गरीब हूं, मैं गरीबों के लिए कराऊं, मैं गरीबी में पड़ा हूं। ये गरीबी, ये गरीबी है। ओ भाई, ऐसी गरीबी है तो हमें चाहिए ही नहीं। अगर गरीबों के होते ना तो साहब ये हालत नहीं हो रही होती, लोग भूखमरी से ना मर रहे होते और आप चुपचाप बैठे ना होते। किसी चीज का क्रेडिट लेने के लिए तो बड़ा भाग के आप टीवी पे आ जाते हो, कम से कम इन मजदूरों के लिए एक वर्ड बोल देते। कितनी शर्म की बात है कि आपने उसको त्याग और तपस्या बोलना उस दिन, जिस दिन आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करा मजदूरों के लिए। और साहब त्याग और तपस्या नहीं है, वो उनकी मजबूरी है।
आज कल आपने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख के आपने अपना जो 1 लाख की उपलब्धि, 1 साल की उपलब्धि गिना दी सरकार की। मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं है तो सब कम से कम चिट्ठी तो ना लिखो। साला आज का डिजिटल इंडिया आपका, डिजिटल इंडिया में कुछ तो डिजिटल इंडिया की इज्जत कर लो। कुछ डिजिटली छोड़ देते, ट्वीट बतेरे आते हैं आपके। कितनी शर्म की बात है आपके लिए, एक लड़की गुड़गांव से अपने बाप को साइकिल पे बिठा के और गुजरात ले गई। कितनी शर्म की बात है। और आप उसको अपनी पीठ थपथपा रहे हो कि जब हमारी बेटी ने ये कर दिया। शर्म करो, डूब के मर जाओ। इतनी शर्म की बात है कि एक लड़की अपने पिताजी को बिठा के साइकिल पे बिहार ले गई सिर्फ आपकी नाकामियों की वजह से, क्योंकि आप नाकाम हो, आप नालायक हो। इस वजह से वो लड़की को, बेचारी को साइकिल पे जाना पड़ा इतनी दूर। ये बोलते हैं जी हमारे सारे सिस्टम इतने बढ़िया हैं, सारी चीजें इतनी हमारी बढ़िया है, सरकारी तंत्र इतना बढ़िया है, सरकारी हॉस्पिटल हमारे टॉप के हैं, उसमें इतने बेड हैं, इतना हमने डॉक्टरों को कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इनका देख लो, अब इनका एक प्रवक्ता हुआ, कोरोना इन्फेक्टेड हुआ, संक्रमित हुआ। वो भाई साहब सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ जाके, वो गुड़गांव के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में आके एडमिट हो गया, मेदांता में। तो भैया क्यों नहीं हुआ? चैनलों में तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के आपने बोला कि हमारा सरकारी हॉस्पिटल हमारे टॉप लेवल है। आंख खोलो, समझो इनकी बातें। टीवी पे तो बहुत कुछ बकते हैं ये। दमदा तो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होकर दिखाते ना, मेदांता आने की जरूरत ही नहीं थी बॉर्डर क्रॉस करके। दिल्ली बैठे हुए लोग गुड़गांव आके मेदांता में एडमिट हुआ है। क्यों भाई, कहां गए आपके सरकारी हॉस्पिटल? रेलवे के टिकट का इतना हुआ इनके साथ कि रेलवे ने ये करा, रेलवे इतने परसेंट सब्सिडी देगी, बड़ा चिल्लाया था वो प्रवक्ता आगे। सेंट्रल गवर्नमेंट 85% की वो दे रही है, सब्सिडी दे रही है। 43% की तो ऑलरेडी थी, और आने एक साइड की। अब वो वापिस खाली ट्रेन आती तो 43% की वो होगी, तो 86%। जितनी सब्सिडी आप दे रहे थे उतनी सब्सिडी तो ऑलरेडी है। ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, समझाते कुछ और हैं, हर चीज पे नाकाम है। ये आपको साहब सीधा से हिसाब है, जितनी जल्दी इनकी कारस्तानी समझोगे जी जाओगे। वरना हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला उनके लिए, जज हटा दिए। गुजरात में तो लेटेस्ट केस देखा आपने, जो इन्होंने इनके हॉस्पिटल की चेकिंग के लिए बोला, ऑर्डर पास करा, उसी को हटा दिया। क्यों जी, इतना डर क्यों लगता है साहब? पीएम केयर का पैसा आप नहीं बता रहे, वो फ्री का पैसा थोड़ा ना। आप अगर हिसाब लगाए तो उसमें 420 है वो, कि आप उसका पैसा नहीं दे रहे। आपने लोगों से अपील करके पैसा ले लिया, वो सरकारी बोल के, आपने सरकारी फंड बोल के पैसा लिया था आपने, जैसे आप आज हिसाब किताब नहीं दे रहे। सब्सिडी क्या सब्सिडी है? राज्य पैसे दे रहे हैं उनके ट्रेनों के। अगर उसी का थोड़ा बहुत पैसा इन मजदूरों को खाने में पिलाने में दे देते, क्या फर्क पड़ता भाई? 20 लाख करोड़ तो चलो जो बाद की बात है, देख दिए दोगे पता नहीं, नहीं दोगे, लेकिन जो आपको पीएम केयर में पैसा मिला कम से कम वो तो दे देते इनको थोड़ा सा, भूखे ना मरते लोग। और इकोनॉमी उठने में आप ये लगा लीजिए कम से कम 5 साल लगेंगे, अगर बिल्कुल सारी चीजें स्ट्रीमलाइन रही तो। बिल्कुल सारी चीजें ओके चली, 5 साल मिनिमम, फिर जुमला बैठ के गए। जैसे एक तो इनको पर दबाव आता है भाई साहब, अपने बॉर्डरों पे पता नहीं क्या हो जाता है। यह चीज आज तक नहीं समझ में आई। मैं तो इतना पढ़ता हूं, इतना रिसर्च करता हूं, ये चीज मैं इतनी जगह रिसर्च कर चुका हूं कि क्या क्या रीजन है कि भाई उस टाइम जिस टाइम इनके ऊपर दबाव आता है किसी चीज का, हमारे बॉर्डरों पे कुछ ना कुछ हो जाता है। ये बॉर्डरों वाला हिसाब किताब नहीं समझ में आया अभी तक। जनता से एक ही अपील है जी,
आज आप ये सोच रहे हो कि ये मजदूर हैं सड़क पे तो हमें क्या फर्क पड़ता है। कल को ये चीज आपके साथ होगी, 2 साल 4 साल में आपके साथ भी यही कंडीशन आएगी, जिस टाइम बाकी चीजें छोड़ के आपको दुखी होना पड़ेगा, भूखमरी आएगी, रोजगार नहीं दे पा रहे ये। तो जी इनके खिलाफ अगर तो आप आवाज नहीं उठाओगे, नहीं इनके खिलाफ बोलोगे, देखो इनकी एक टीम है, वो तो बड़ी सारी टीम है जो, जिसको हम आईटी सेल बोल रहे हैं, वो तो लगी हुई है अपना काम करने में, वो तो दिन रात लगी हुई है। उनका काउंटर करने के लिए तो आओ, कम से कम बोल लो। एक बंदा चिल्लाता रहे कोई नहीं सुनेगा, अगर उसी बात को 1,000 लोग बोल दे तो प्रशासन की आंखों में पड़ती है चीजें। तो जी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, जो भी अपने आसपास हैं, जो भी भाई दिखे जो भूखे हैं, उनको खाना जरूर खिलाओ, उनकी जितनी भी आपकी हिम्मत है। देखो पैसा आज मान लिया 10,000 रुपये है तो कमा लेंगे यार, बाद में कमा लेंगे हम। इतनी भगवान ने हिम्मत दे रखी है कि बाद में भी कमाए जा सकते हैं। अगर वो गुजर गया, वो एक्सपायर हो गए बंदे भूखमरी से, उन वो वापिस नहीं आएंगे। उनके लिए करो जी, आप कर रहे हो, आम जनता ही कर रही है, इस सरकार के भरोसे तो कुछ नहीं, आम जनता ही लगी हुई है उनके लिए। तो इसमें और ज्यादा है जी, और थोड़ा सा और पुश करो जी अपने आप को, उनको खाना खिलाओ प्लीज, जिसको जहां पे जितना अगर घर पहुंचा सकते हो तो उससे तो अच्छी चीज है ही नहीं। तो आज इन्हीं चीजों के साथ आज थोड़ा सा लाइव में दिक्कत आई जी, हमारी ये लाइट वगैरह की बड़ी दिक्कत रहती है यहाँ पे। ये हमारी सरकार हमें लाइट दे रही है जी 24 घंटे, जिसमें कि पता नहीं कब कट जाए हमारी लाइट, कब आती है कब जाती है हमें भी नहीं पता। एक आपके सामने दो प्रत्यक्ष उदाहरण है, तो क्योंकि 1 घंटे में 2 बार लाइट हमारी झपका मार गई। तो इसी के साथ आज की लाइव समाप्त करते हैं जी। जय हिंद, जय भारत।